दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं अंधभक्त ब्रह्मांड के ज्ञान रखते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार के बारे में ये अंधभक्त कितना सही ज्ञान रखते हैं। और वीडियो की शुरुआत इस अंधभक्त आंटी से करते हैं। इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मैंने भी पढ़ी, जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मैं मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी, एक बार मैंने पढ़ी थी, कुछ ऐसे पोस्ट आया था, पढ़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का नाम मोहन था और ये ज्ञान इस आंटी को कहां से प्राप्त हुआ बस उसे वो याद नहीं। तो हम आपको बता देते हैं ये ज्ञान आंटी को कहां से प्राप्त हुआ। को पहले न्यूज की शक्ल में भेजा जाता है, कई महीनों तक फैलाने के बाद उसी सूचना को चुटकुला बनाकर दोबारा भेजा जाता है ताकि आप बार बार देखते रहे और आपको याद रहे। जवाहरलाल नेहरू का असली नाम क्या था और वे कहां से आते थे? आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब ऐसे मैसेज देखे होंगे। वैसे कांग्रेस से नफरत करवाने के लिए बीजेपी आईटी सेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अपने अंधो भक्तों को ये ज्ञान देते हैं। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी एक मुसलमान थे। जी आपने कुछ? फिरोज गांधी का तो पता है, फिरोज खान थे वो। फिरोज खान थे। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी मैंने एक बायोग्राफी एक स्वीडिश राइटर ने लिखी उनके ऊपर, तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। हाँ, पर फिरोज खान लगाते थे वो पहले करना। अगर इन आंटियों को सुन के आपको ये लगता है कि अंधभक्तों के दिमाग में सिर्फ इतना ही गोबर होगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अंधभक्तों के दिमाग में तो यहाँ तक गोबर भरा हुआ है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को होना चाहिए था। कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है, ये तो 1952। वो तो देखना पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? इसलिए भाई साहब, इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि हिजरे की हाय और अंधभक्तों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। आप उनके ज्ञान का असर तो देख ही चुके हैं कि जिस इंसान का देहांत 1950 में हो गया था, 1952 में उसको भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। इस बात को लेकर वो कांग्रेस से नाराज है। तो ये जो असर है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इनके दिमाग में भरा हुआ गोबर का असर है। पर अगर आप अंधभक्तों की हरामीपन की चरम सीमा देखना चाहते हैं तो इस अंकल को देखिए। और से स्वतंत्रता सेनानी थे, हमको इतना मालूम है। गांधी जी को गोली उन्होंने ही मारी थी, आपको पता है? हाँ, गोली उन्होंने ही मारी थी। पर फादर ऑफ नेशन को जिसने गोली मार दी उसके प्रति आपको थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं है? नहीं, गुस्सा किस बात का है? हमारे सामने थोड़ी ना किया है। अच्छा, मतलब पहले मार दी इसीलिए आपके सामने हुआ होता सामने, हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, तब काहेगा गुस्सा? तो हमारा क्या है, किससे गुस्सा करेंगे? हमने देखा भी नहीं कौन था क्या था। इस भांसुरी वाले चाचा इस वजह से गोडसे को बुरा नहीं कह सकते क्योंकि जब गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी तब ये चाचा पैदा नहीं हुआ था। लेकिन जब उससे पूछा गया कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या सोचते हैं तो देखिए इन्होंने क्या कहा। नेहरू के बारे में आपका क्या सोचना है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में यही सोचना है कि उन्होंने देश के साथ अच्छा नहीं किया था। तो उनको भी तो आपने नहीं देखा था, वो भी तो आपके समय नहीं थे। हम कह रहे हैं हमारे विचार हैं, ये अपनी अपनी सोच है। हम कह रहे हैं हमारे विचार हैं, ये देखो भैया, इस बुढ़े की बात सुनने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गया, अंधभक्त औरत हो या मर्द, बुढ़ा हो या फिर जवान, सब अंधभक्तों के नस में खून से ज्यादा बकचोदी दौड़ रहा है। और आखिर में तुम सबको एक और अंधभक्त से मिलवा देती हूँ जिसके हिसाब से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं होना चाहिए। नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था।
मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो जिस भी अंधभक्तों को इस बुढ़े की तरह लगता है कि नेहरू जी ने भारत के लिए कुछ नहीं किया, वो थोड़ा केजरीवाल से सुन लो कि नेहरू जी ने भारत के लिए क्या क्या किया है। चलिए कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने एक विजन के साथ एक आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई, उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाई, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर बनाई, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा IIM अहमदाबाद बनाए, उन्होंने भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, उन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी IIT खड़गपुर की जगह 182 मीटर ऊंचा स्टैचू बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि अंधभक्तों को जागरूक करना और इस क्रांति का हिस्सा बनना, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आए आप आसानी से उसको देख सके और इस क्रांति का हिस्सा बने रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।